हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू और आज मैं एक नई टॉपिक के साथ दैट इज शेयर एंड शेयर कैपिटल लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज शेयर्स? तो बच्चे, शेयर्स क्या होता है? शेयर्स के अंदर आप सिंपल लैंग्वेज में ये एक पेपर फॉर्म ही होता है, ठीक है। जैसे अब मनी है, अब मनी भी क्या है आपसे पूछा जाए तो मनी भी क्या होता है? एक पेपर का पीस ही है और उसकी बट वैल्यू है। उसी तरह से शेयर्स जो होते हैं वो भी एक पेपर का पीस होता है, कंपनी का मार्का होता है, कंपनी से रजिस्टर्ड होता है, स्टैंप लगी होती है, तो इस वजह से उस शेयर की भी वैल्यू हो जाती है। तो वही सेम चीज है। तो उसी तरह से टोटल जो शेयर कैपिटल है, मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर कैपिटल, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम्पल के फॉर्म से समझा रही हूँ कि 1000 की शेयर कैपिटल है। उस शेयर कैपिटल में 100 रुपीज के मैंने शेयर ले दिए और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज ईच कर दिया है। तो जो ये एक शेयर 10 रुपीज का है, इसको हमने नेम दे दिया है शेयर। आई बात समझ? तो शेयर कैपिटल को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है शेयर। ठीक है, आ गई समझ कि इसको हम क्या बोल देते हैं? शेयर। अब बच्चे, शेयर के आगे टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर्स हो जाते हैं और एक इक्विटी शेयर होते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कर दीजिए, होल्डर्स मत कीजिए, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो शेयर्स के टाइप्स हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के मेन ऑनर्स होते हैं, वो कंपनी के वाइंड अप टाइम तक चलते रहते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिसके अंदर कंपनी के वो शेयर्स अलग हो जाते हैं, तो वो हम अब सारी की सारी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं अपने इक्विटी शेयर्स और यहाँ पे ले लिए हमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स। तो बच्चे, इक्विटी शेयर्स, अब इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। क्या होता है? कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, तो उन प्रॉफिट्स में से आप शेयर होल्डर्स को एक पार्ट देते हो, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर्स का पार्ट इक्विटी और प्रेफरेंस को मिलता है, बट प्रेफरेंस किसकी होती है? इक्विटी शेयर, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होती है। अगर उसके बाद सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ होने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उस डिविडेंड में से पार्ट मिल जाता है। समझ आया? इसलिए आप ये डिफरेंस, बहुत बिग डिफरेंस है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रेफरेंस नहीं होती है डिविडेंड में, बट प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस में सबसे पहले डिविडेंड में प्रेफरेंस होती है। ठीक है, नेम से ही पता चला प्रेफरेंस, तो इनको सबसे पहले प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, मैंने आपको बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मेन ऑनर्स होते हैं। तो जो ऑनर्स हैं उनको कंपनी की जो भी मीटिंग्स हैं उनमें वोटिंग राइट्स की अथॉरिटी होगी। तो वही, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नो वोटिंग राइट्स, कोई अथॉरिटी नहीं है। साथ ही साथ मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन राइट, जब वोटिंग पावर है तो ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी करते हैं, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट है बिकॉज दे आर रियल ऑनर्स, जबकि इनको कोई भी राइट नहीं होता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो नॉन रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का मतलब है कि वो आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। ये भी हम आगे अपना पूरा टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी रिडीमेबल ऑफ शेयर्स का, लेकिन अभी हम इशू ऑफ शेयर्स करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस आपको समझाई जा रही है। तो ये नॉन रिडीमेबल है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, बट कुछ केसेस के अंदर जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है अंडर सेक्शन 100 के, तो उस टाइम पे रिडीमेबल हो सकते हैं। अदरवाइज कंपनी के वाइंड अप तक वाइंड अप मतलब जब तक कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी हम ये मान के चलते हैं परपेचुअल सक्सेशन है, रेगुलर कंटिन्यू चलती रहेगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लाइफ टाइम तक शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ शेयर कैपिटल या एसेट्स को सेल करके। आप शेयर्स को रिडीम कर सकते हो रिजर्व बना के, वो अलग अलग वे होते हैं आप शेयर होल्डर्स को रिडीम करने के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करने के, तो वो भी हम आगे टॉपिक्स करेंगे। ये सिर्फ एक बार आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए करवाया गया है। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है। आपके 5 टाइप्स की शेयर कैपिटल है। फर्स्ट वन है ऑथराइज्ड कैपिटल। बच्चे,
ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? जो मैक्सिमम कैपिटल है, जो रजिस्टर्ड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो जो मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी की, उसको हम बोल देते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा रखी है अपने रजिस्ट्रार के पास। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ यहाँ पे 5000 करोड़ की कैपिटल को रजिस्टर्ड करवा रखा है, मींस कंपनी मैक्सिमम 5000 करोड़ तक के शेयर्स को इश्यू कर सकती है, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन है इश्यूड कैपिटल। बच्चे अब 5000 करोड़ के शेयर्स तो कंपनी इशू नहीं करेगी ना, वो तो जैसे जैसे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग कंपनी शेयर्स को इशू करती है। तो इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल, कंपनी को सिर्फ शेयर्स चाहिए, यहाँ पे हम इशूड कैपिटल कर देते हैं कि कंपनी को सिर्फ 50,000 के शेयर्स हैं और कितने का? एक शेयर 100 का इशू कर रही है, तो कंपनी सिर्फ 50 लाख के शेयर्स को इशू कर रही है, तो वो क्या हो गया? इशूड कैपिटल हो गए, क्योंकि कंपनी को सिर्फ 50 लाख की ही कैपिटल की नीड है। तो 50 लाख की कैपिटल वो किस तरह से जनरेट कर रहे हैं? शेयर्स को इशू करके कर रहे हैं, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। तो उसको डिवाइड कैसे किया कि 50,000 के शेयर है और एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, तो इसको बोल देते हैं हम इश्यूड कैपिटल। और हाँ, बस इतना ही पॉइंट आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट वन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बच्चे सब्सक्राइब्ड होता है कि अब कंपनी ने तो शेयर्स इशू कर दिए हैं, 50,000 के शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपीज के, बट कंपनी कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करती है? कंपनी ने मान लीजिए सिर्फ 47,000 के ही शेयर्स को सब्सक्राइब किया है 100 रुपीज से। वो डिफरेंट सिचुएशंस होती है, तो उस पे तो 47,000 के शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं, तो वो कौन सी कैपिटल हो गई है? आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक बात ध्यान रखिएगा, इशूड कैपिटल का 90% तक शेयर होल्डर्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है। अगर वो नहीं सब्सक्राइब होती है तो जितनी कैपिटल सब्सक्राइब हुई है वो भी रिटर्न करनी पड़ती है विद इन आई थिंक 180 डेज है, ठीक है। तो ये होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है। कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशंस तो कंपनी ने 50,000 के लिए अप्लाई की थी, लेकिन कंपनी को 55,000 के लिए, कंपनी की जो गुडविल है बहुत बेस्ट है, तो इसलिए वहां पे 55,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई है, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 50,000 तक सब्सक्राइब करेगी। उसके लिए उनको कुछ अलॉटमेंट्स करनी पड़ती है, वो भी हमने आगे स्टडी करनी है। तो उसके लिए अब 50,000 तक ही सब्सक्रिप्शन हो सकता है, उससे ज्यादा का हम नहीं कर सकते। अगर कम भी है तो सिर्फ 90% तक इशूड कैपिटल का अगर है तो हम आगे अलॉट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है कॉल्ड अप कैपिटल। अब एप्लीकेशन आ गई है 47,000 की, अब कोई जरूरी तो नहीं है कि कंपनी 100 के 100 शेयर्स की अभी मंगवाए। कंपनी ने क्या किया, 47,000 शेयर्स थे और अभी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज ही मंगवाए, ठीक है। तो 20 रुपीज इंटू में 47,000 जो है वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। कि कॉल का मतलब क्या होता है? मंगवाना, मांगना, तो वो चीज हो गई है कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट वन है पेड अप कैपिटल। अब बच्चे पेड अप कैपिटल क्या होती है? कंपनी ने तो 20 रुपीज के हिसाब से मंगवाए 47,000 शेयर में से, लेकिन 45,000 शेयर्स पे ही 20,000 रुपीज की मनी रिसीव हुई, 2,000 पे 20 रुपीज की मनी रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो पेड अप तो कितना हुआ? 45,000 इंटू 20, 9 लाख हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका 2,000 इंटू 20 था, जो कि आई थिंक 40,000 हुआ ना, हाँ जी, तो वो जो एप्लीकेशन है वो कौन सी होगी? अनकॉल्ड कैपिटल, कि जो आई नहीं अनकॉल्ड कैपिटल तो ये हो जाएगी। अनकॉल्ड तो 80 रुपीज हुई है, ठीक है। तो 2,000 इंटू 20 जो अब रिसीव नहीं हुई है, नॉन रिसीव्ड कैपिटल है,
तो वो पेड अप कैपिटल हो जाएगी 45,000 इंटू 20 और नॉन पेड अप कैपिटल हुई है 2,000 इंटू में 20। आई होप आपको पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वन है रिजर्व कैपिटल। बच्चे रिजर्व कैपिटल होती है अनकॉल्ड कैपिटल, जो मान लीजिए अभी 80 रुपीज है, वो क्या हो गया अनकॉल्ड कैपिटल है, जो अभी हमने नहीं मंगवाई है, या कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे जो हम शेयर होल्डर से कैपिटल रेज करेंगे उसको भी हम रिजर्व कैपिटल में बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी कैपिटल होती है रिजर्व कैपिटल। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैक्सिमम कैपिटल थी ऑथराइज्ड, मैक्सिमम में से मैंने जितना पार्ट मंगवाना है वो हो गया है मेरा इशूड कैपिटल। उस इशूड से एप्लीकेशन जितने की रिसीव होती है वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जो 47,000 इंटू में आपका जो 100 था वो हो गया है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल से भी जितनी आपने मंगवानी है, आपने पूरा 100 रुपीज नहीं मंगवाना है, अभी सिर्फ 20 रुपीज मंगवाने हैं, तो ये जो मनी है वो हो गई आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन शेयर होल्डर्स ने इतनी भी मनी नहीं दी है, कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन आई है 45,000 इंटू 20 पे, इतनी ही मनी हमें रिसीव हुई है, तो वो कैपिटल हो गई है आपकी पेड अप कैपिटल। और जो हमने अभी मंगवाया ही नहीं है वो मीन्स 50,000 इंटू 100 था, आपने 20 मंगवाया तो 80 रुपीज जो है वो एज ए रिजर्व कैपिटल है। रिजर्व मतलब आपने अलग से डिपॉजिट करवा रखा है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।